हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में भारत यानी इंडिया के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। भारत वह देश जो दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है और इसकी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है, जिसे भारत के प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करने के लिए पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक केंद्र के ठीक दक्षिण में 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी सरकार एक संवैधानिक गणतंत्र है जो हजारों जातीय समूहों और सैकड़ों भाषाओं वाली अत्यधिक विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। पुरातात्विक साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि एक अत्यधिक परिष्कृत शहरीकृत संस्कृति सिंधु सभ्यता लगभग 2600 से 2000 बीसी तक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर हावी थी। उस अवधि से भारत ने वस्तुतः आत्मनिर्भर राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में कार्य किया, जिसने एक विशिष्ट परंपरा को जन्म दिया जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी थी, जिसकी जड़ें काफी हद तक सिंधु सभ्यता में खोजी जा सकती हैं। अन्य धर्म, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भारत में उत्पन्न हुए, हालांकि अब उनकी उपस्थिति काफी कम है और सदियों से उपमहाद्वीप के निवासियों ने गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, साहित्य, संगीत और जैसे क्षेत्रों में एक समृद्ध बौद्धिक जीवन विकसित किया है। ललित कला अपने पूरे इतिहास में भारत अपनी उत्तरी पर्वतीय दीवार के पार से होने वाली घुसपैठों से रुक रुक कर परेशान होता रहा है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण इस्लाम का आगमन था, जो 8 शताब्दी की शुरुआत में अरब, तुर्की, फारसी और अन्य हमलावरों द्वारा उत्तर पश्चिम से लाया गया था। आखिरकार उनमें से कुछ हमलावर रुक गए। 13 शताब्दी तक उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मुस्लिम शासन के अधीन था और मुसलमानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के आगमन और उसके बाद इस क्षेत्र में यूरोपीय समुद्री वर्चस्व की स्थापना के बाद ही भारत समुद्र के रास्ते आने वाले प्रमुख बाहरी प्रभावों के संपर्क में आया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी परिणति सत्तारूढ़ मुस्लिम अभिजात वर्ग के पतन और अवशोषण में हुई। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत उपमहाद्वीप का ब्रिटिशों द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन, जो 1858 में शुरू हुआ, ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को प्रभावित किया। जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, जिसे हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर 2 अलग अलग देशों में विभाजित किया गया, भारत बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ और पाकिस्तान बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बना। कई ब्रिटिश संस्थाएं यथावत रहीं, जैसे सरकार की संसदीय प्रणाली, अंग्रेजी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बनी रही और भारत राष्ट्रमंडल के अंतर्गत बना रहा। हिंदी आधिकारिक भाषा बन गई और कई अन्य स्थानीय भाषाओं ने आधिकारिक दर्जा हासिल किया, जबकि एक जीवंत अंग्रेजी भाषा का बुद्धिजीवी वर्ग पनपा। भारत दुनिया में सबसे अधिक जातीय विविधता वाले देशों में से एक बना हुआ है। अपने कई धर्मों और संप्रदायों के अलावा भारत असंख्य जातियों और जनजातियों के साथ साथ एक दूसरे से असंबंधित कई भाषा परिवारों के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख और सैकड़ों छोटे भाषाई समूहों का भी घर है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन सहित धार्मिक अल्पसंख्यक अभी भी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतनी विविध आबादी में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए पुरजोर प्रयास किए गए हैं, लेकिन पड़ोसी समूहों के बीच तनाव बना हुआ है और कई बार हिंसा भड़क उठी है। फिर भी सामाजिक कानून ने पूर्व में अछूत जातियों, आदिवासी आबादी, महिलाओं और समाज के अन्य पारंपरिक रूप से वंचित वर्गों द्वारा झेली गई विकलांगताओं को कम करने के लिए बहुत कुछ किया है। स्वतंत्रता के समय भारत को विश्व कद के कई नेताओं का आशीर्वाद मिला, विशेष रूप से मोहनदास, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जो घरेलू स्तर पर जनता को प्रेरित करने और विदेशों में भारत को प्रतिष्ठा दिलाने में सक्षम थे। देश ने वैश्विक मामलों में बढ़ती भूमिका निभाई है। समकालीन भारत की बढ़ती भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक गतिशीलता, निरंतर घरेलू चुनौतियों और आर्थिक असमानता के बावजूद इसके सुविकसित बुनियादी ढांचे और अत्यधिक विविध औद्योगिक आधार, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कर्मियों, दुनिया में सबसे बड़े में से एक के पूल में देखी जाती है। इसके कृषि विस्तार की गति में और संगीत, साहित्य और सिनेमा के समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक निर्यात में। हालांकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण है, भारत में दुनिया के 3 सबसे अधिक आबादी वाले और महानगरीय शहर हैं मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, कलकत्ता और दिल्ली। 3 अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु, बेंगलोर, चेन्नई, मद्रास और हैदराबाद दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उच्च प्रौद्योगिकी केंद्रों में से हैं और दुनिया की अधिकांश प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के कार्यालय अब भारत में हैं। भारत की सीमा, जो लगभग 1/3 समुद्र तट है, 6 देशों से लगती है। यह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान से घिरा है और पूर्व में म्यांमार, बर्मा द्वारा। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है।
श्रीलंका का द्वीप देश पाक जलमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी के पार भारत के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 40 मील 65 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत की भूमि बांग्लादेश और अधिकांश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक अच्छी तरह से परिभाषित उपमहाद्वीप बनाती है, जो हिमालय के विशाल उत्तरी पर्वत प्राचीर और पश्चिम और पूर्व में निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा शेष एशिया से अलग होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का अधिकांश क्षेत्र एक बड़े प्रायद्वीप के भीतर स्थित है, जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। केप कोमोरिन, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, उन दो जल निकायों के बीच विभाजन रेखा को चिन्हित करता है। भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पूरी तरह से द्वीपों से बने हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित है। थैंक यू।